शव की पहचान वीर कमलेश सिंह पिता स्वर्गीय पारस सिंह, इनकी उम्र 63 वर्ष और ग्राम टीपा पाया गया। इनके साथ एक स्मार्टफोन भी पाया गया था, जिसकी पहचान इनके पुत्र द्वारा मृतक के स्मार्टफोन के रूप में की गई, जिसको पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। तथा अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। ये कल रात को भी घर नहीं लौटे थे। इनकी किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं बताई गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता की रहस्यमयी मौत से मचा हड़कंप। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव का शोरगुल है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है। एक तरफ जहां दुलारचंद हत्याकांड को लेकर जो सस्पेंस है वो बरकरार है और अभी भी अनंत सिंह रडार पर है, तो वहीं दूसरी तरफ मामला रोहतास जिले से सामने आया है, जहां नौहट्टा थाना क्षेत्र के टीपा गांव में पारस सिंह की हत्या कर दी गई है। और ये रहस्यमयी हत्या के बारे में अभी तक कुछ जांच पड़ताल किया जा रहा है, लेकिन मामले के बारे में भी जांच पड़ताल के बाद अभी कुछ मामला सामने नहीं आया है कि आखिर मौत हुई कैसे है। तो इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति का शव खेत के किनारे संदिग्ध हालत में मिली। मृतक की पहचान टीपा गांव निवासी वीर कमलेश सिंह पिता पारस सिंह के रूप में हुई है। रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के कर्मडीहा गांव के पास शव मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसडीपीओ कुमारी वंदना ने बताया कि मृतक कल से ही घर नहीं लौटा था और सुबह ग्रामीणों ने उसका शव देखा। पुलिस को मौके से उसका मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जिससे अब कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार शरीर पर किसी भी तरह के चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं, जिससे मौत का कारण फिलहाल संदिग्ध बना हुआ है। दूसरी ओर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मृतक के परिवार का कहना है कि कमलेश सिंह कांग्रेस पार्टी से जुड़ा कार्यकर्ता था और पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय था। परिजनों का आरोप है कि यह सिर्फ एक साधारण मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। उनका कहना है कि कमलेश का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी उसका शव इस हालत में मिलना कई सवाल खड़े करता है। परिवार वालों ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में किसी प्रकार की हिंसक झड़प या ब्लंट इंजरी का संकेत नहीं मिला है। एसडीपीओ कुमारी वंदना ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण साफ होगा। फिलहाल हर एंगल से जांच चल रही है। नशा, व्यक्तिगत विवाद, राजनीतिक एंगल, सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वीर कमलेश नशे का सेवन करता था और कई बार देर रात तक बाहर रहता था, लेकिन उसकी मौत के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है, तो कोई नशे की ओवरडोज से हुई मौत का शक जता रहा है। गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजन शव को देखकर बार बार बेहोश हो रहे हैं। टीपा गांव के लोगों का कहना है कि कमलेश सबका साथी था, सबके काम आता था, उसकी ऐसी मौत हमें मंजूर नहीं। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रही है। तो देखा आपने कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है। ये मृत्यु जो है अभी रहस्य में बनी हुई है, क्योंकि कभी कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि इसमें कोई राजनीतिक एंगल है या फिर नशे की ओवरडोज की वजह से इनकी जान गई है। तो देखिए, सबकी निगाहें अभी इसी पर हैं। इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। आज सुबह 7 बजे नौहट्टा थाना को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम करमडीहा के उत्तर में रोड के किनारे पानी में एक शव उल्टा लेटा हुआ पाया गया। जब सूचना के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष नौहट्टा घटनास्थल पर पहुंचे, तो उनके द्वारा पाया गया कि ग्रामीणों द्वारा शव को निकालकर रोड के किनारे रखा गया था। शव की पहचान वीर कमलेश सिंह पिता स्वर्गीय पारस सिंह, इनकी उम्र 63 वर्ष और ग्राम टीपा पाया गया। इनके साथ एक स्मार्टफोन भी पाया गया था, जिसकी पहचान इनके पुत्र द्वारा मृतक के स्मार्टफोन के रूप में की गई, जिसको पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। जब शव का एग्जामिनेशन किया गया तो इसमें किसी भी प्रकार का गंभीर चोट नहीं पाया गया है। मृतक के परिजन तथा ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया जाता है कि मृतक जो थे वो नशे के आदी थे तथा अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। ये कल रात को भी घर नहीं लौटे थे। इनकी किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं बताई गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा।
तब तक अग्रतर अनुसंधान जारी है। धन्यवाद। है हत्या हुआ है। कैसे? वो शाम के लौट रहे थे बैजलपुर से, हम्म और वहीं से लौटने में करीब 6 साढ़े 6 बजे के टाइम थी। हम्म इसके बाद वहीं पे कुछ राजनीति के लेके या जो भी हो, लोगों ने वहाँ इनको ये करके और मार के हत्या किया। कौन किसको? वीर कमलेश सिंह मेरा भाई, बड़ा भाई थे। क्या करते थे? वो किसानी के काम करते थे। हाँ, और ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। क्या लगता है आपको? मर्डर किया हुआ है।